हेलो गाइस, मैं हूं संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजवान क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आज हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वा सॉल्यूशन containing 10.5 gram of magnesium bromide in 200 gram of water, and there is a condition of complete dissociation of magnesium bromide, and here is a given that molar mass of magnesium bromide is 184 gram per mole and kf of the water is given that 1.86 Kelvin kg per mole। तो चलिए अब हम अपने सवाल पे बात कर लेते हैं कि हमारे सवाल में क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले हमें दे रखा है कि मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो MgBr का है वो MgBr2 आपका कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है। देन कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ MgBr हमारा किस तरीके से दिया जाता है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वा सॉल्यूशन विच कंटेन 10.5 ग्राम ऑफ MgBr2। देन MgBr2 को जब हम डिसोसिएट करेंगे और उन्होंने कहा है कि assuming complete dissociation that there should be Mg2 positive and 2Br negative। then after dissociation जो हमारे पास एक सिंगल MgBr था वो आपके 3 आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। there is a 3, one is the Mg2 positive and the other 2 are Br negative। then यहाँ पे हमारा एक था, लेकिन after that dissociation there is 3, तो 1 से 3 में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसके लिए सबसे पहले निकालेंगे वांट ऑफ फैक्टर आई। वांट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू आपका होता है दैट आफ्टर डिसोसिएशन जो प्रोडक्ट बने अपॉन बिफोर डिसोसिएशन, देन 3/1। हेयर इज द वांट ऑफ फैक्टर इज 3। वांट ऑफ फैक्टर आपको मिल चुका है 3। देन हमको पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वा सॉल्यूशन पूछा है, तो सबसे पहले हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वा सॉल्यूशन के लिए लिखना है कि हमारा जो MgBr का मॉलिक्यूलर मास वेट जो हमको दे रखा है वो वेट हमको दे रखा है 10.5 ग्राम। 10.5 ग्राम आपका MgBr का वेट दे रखा है, जबकि आपका MgBr का मॉलिक्यूलर मास कुछ अलग दे रखा है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgBr आपका दे रखा है 184 ग्राम पर मोल। आपका 184 ग्राम पर मोल आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MgBr2 दे रखा है। देन अगर हम सेम चीज़ कैलकुलेट करें कि वाटर के लिए में कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हैं, तो वाटर के लिए सबसे पहले हमें पता है कि वाटर का जो वाटर का जो वेट दे रखा है वो 200 ग्राम। देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो आपका दिया जाता है डेल TF कि कितना फ्रीजिंग पॉइंट किसी नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को मिलाकर आपका हुआ। देन वो आपका दिया जाता है डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू आपका मोलैलिटी एंड वांट ऑफ फैक्टर। तो आपका मोलैलिटी इंटू वांट ऑफ फैक्टर आपका जब KF से मल्टीपल होता है तो आपका देता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देन आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल TF इज इक्वल टू हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए जो है वो कंडीशन है, सबसे पहले हम अप्लाई कर देंगे सारी वैल्यूज़ को जो हमारे पास वैल्यूज़ दे रखी हैं। KF की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1.86। देन आपका मोलैलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। द नंबर ऑफ मोल्स आपका MgBr2 दे रखा है। देन MgBr2 का मास आपका 10.5 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट आपका 184 अपॉन आपका वाटर का मास 200 ग्राम, और क्योंकि ये kg में नहीं है देन 1000 से डिवाइड कर देंगे इससे kg में कन्वर्ट करने के लिए। देन 1000 से डिवाइड करने के बाद आपका वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू दे रखी है 3, I इज इक्वल टू 3। देन आपने सारी वैल्यूज़ लगा दी, यहाँ 200 से 1000 को कैंसिल कर दिया, अपॉन 5 रह जाएगा। देन आपका 1.86 इंटू 10.5 अपॉन 184, एंड जो आपका डिनोमिनेटर में 5 था वो आपका न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल हो जाता है बेसिकली, एंड आपका वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल होने के साथ साथ आपका आई का फैक्टर 3 हमने लिख लिया। देन डेल TF को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, डेल TF जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है कि फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी कमी आई, इस सब को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि नॉन वॉलेटाइल सॉलिड जो MgBr2 हमने दिया था वो MgBr2 आपका मिलने के बाद सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होने के बाद डिसोसिएट होने के बाद पूरा कितना आपका रह जाता है, क्या कंडीशन फाइनली आती है। देन अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। देन कैलकुलेट करने के साथ साथ हम यहाँ पे मल्टीपल कर लेंगे और लास्ट में हम लोग डिवाइड कर लेंगे, या बीच में अगर कोई चीज़ कैंसिल हो रही है तो हम उसे कैंसिल कर लेंगे। देन द वैल्यू ऑफ डेल TF इज इक्वल टू आपका 295.74
ऑन डिवाइडेड बाय, जो आपको मल्टीपल करके डिवाइडेड बाय आएगा 184। देन ये राउंड ऑफ आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं 1 पॉइंट समथिंग के आसपास कितना आ रहा है। देन डेल टी एफ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1.607। देन आपका डिप्रेशन जो आया वो 1.607 आया, लेकिन एक्चुअली हमें डिप्रेशन काउंट नहीं करना, हमें काउंट करना है कि व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ गया। देन द डेल टी एफ इज इक्वल टू आपका होता है जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होगा उसमें कितनी कमी आई। डेल टी एफ इज इक्वल टू 273.15 जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं, माइनस जो आपका इनिशियल नया न्यू फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो आपका माइनस इज इक्वल टू आपका आता है डेल टी एफ के बराबर। देन डेल टी एफ में हमने वैल्यूज़ लगा ली और जो आपका टी एफ आएगा फाइनली वो आ जाएगा आपका 273.15 माइनस 1.6 इज इक्वल टू टी एफ। जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आया वो आपका आ जाएगा फाइनली 271 पॉइंट आपका रह जाएगा। एंड देन हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड कैलकुलेट करने के बाद आपका ये मिल जाएगा 271.55 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा टी एफ। जो आपका फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो इतना आ जाएगा। देन बात कर लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वो कहता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, जो आपका बेंजीन है वो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीजेज हो गया 2.15 केल्विन व्हेन 2.5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिजॉल्व इन द 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। जब आप 25 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व कर देते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। देन इसमें डेल टी एफ आपको पहले से ही दे रखा है, आपको डेल टी एफ दे रखा है। देन आपको पता है कि बेंजोइक एसिड का वेट जो आपको दे रखा है वो आपका 2.5 ग्राम दे रखा है। देन आपका जो मोलर मास ऑफ आपका पर्टिकुलरली आ जाता है बेंजोइक एसिड, जब आप इसे काउंट करेंगे देन 7 कार्बन 6 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। देन आप इसे काउंट कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 122 यूनिट्स, जो 122 यूनिट के आसपास आपका आ जाता है। देन फर्दरली हम बात कर लेते हैं कि आपका के एफ जो क्रायोस्कोपिक कोफिशिएंट आपका दे रखा है फॉर बेंजीन इज इक्वल टू 5.12 केल्विन केजी पर मोल। एंड ये क्वेश्चन आपका 2017 में सीबीएसई के क्वेश्चंस में आ रखा था। अब बात कर लेते हैं फर्दर, जो हमारा वेट दे रखा है, वेट ऑफ आपका बेंजीन दे रखा है 25 ग्राम आपका बेंजीन का वेट दे रखा है। देन डेल टी एफ इज इक्वल टू आपका होता है के एफ इज इक्वल टू डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई। अब यहाँ पे क्योंकि हमको काउंट ही करना है वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू हम लोगों ने काउंट करनी है कि कितना डिसोसिएट हो रहा है या क्या परसेंटेज आ रहा है आपका डिसोसिएशन, या किसके बाद हमें पता चलेगा कि कितना आपका परसेंटेज एसोसिएशन या डिसोसिएशन आपका हो रहा है। क्योंकि जो आपका क्रायोस्कोपिक कोफिशिएंट आ गया वो कम आ गया, जो आपका क्रायोस्कोपिक कोफिशिएंट कह रहा हूँ मैं, जो आपका दे रखा है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो 2.15 दे रखा है। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, डेल टी एफ की वैल्यू लगा दी हमने 2.12 इज इक्वल टू 5.12 इंटू, अब आपका यहाँ पे बेंजीन का जो पर्टिकुलरली आपका मास था बेंजोइक एसिड का वो हमें दे रखा था 2.5, माय मिस्टेक, यहाँ पे 2.2 लिख दिया था मैंने। देन यहाँ पे 2.5 ग्राम जो हमने दे रखा है, देन 2.5 ग्राम हम लोगों ने इसे अप्लाई कर लिया। देन नेक्स्ट 2.5 ग्राम आपका दे रखा है, आई हमें पता नहीं है, एंड हम इसे फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्दर कैलकुलेशन के हिसाब से अब हम इसे देन हम मोलरिटी के लिए फर्दर कैलकुलेशन कर लेंगे। मोलरिटी आपकी हो जाती है मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड अपॉन आपका जो मास ऑफ बेंजीन आएगा। देन मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड के लिए हमें डिवाइडेड बाय बेंजोइक एसिड के मोलर मास से डिवाइड करना होगा। बेंजोइक एसिड का मोलर मास यहाँ पे दे रखा है 122 यूनिट्स। देन अपॉन आपका जो वेट ऑफ बेंजीन आ जाएगा, जो आपका वो 25 ग्राम दे रखा है, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और क्योंकि वो ग्राम में है तो हम उसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लेंगे।
देन फर्दर अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देन 25 से 40 टाइम आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 1000। फिर हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो 2.12 इज इक्वल टू आपका 5.12 इंटू 25 अपॉन आपका 122 एंड 40 आपका मल्टीपल में चला जाएगा ऊपर। देन आई एंड आपका इसको अगर सॉल्व करेंगे देन आई इज इक्वल टू आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। देन 122 ऊपर चला जाएगा आपका 122 इंटू 2.12 अपॉन 5.12 अपॉन 2.5 इंटू 40। ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। बेसिकली आप लोगों को प्लस माइनस की बड़ा एक्सपीरियंस होता है, आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। देन फर्दर आप इसे कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसे फर्दर कैलकुलेट कर लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा आंसर क्या आ रहा है। देन कैलकुलेटिंग के अकॉर्डिंग अब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा सिंपली। देन मैं यहाँ पे 2.5 से आपका 40 का जो ज़ीरो होगा उसे 2.5 हार्ड इरेज कर लूँगा और फर्दर आपका कैलकुलेशन हो जाएगी। देन इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो आपका आई का वैल्यू आएगा वो आई का वैल्यू हम लोगों का आ जाएगा 258 पॉइंट आपका 64 अपॉन 512। जो आपका फाइनल कैलकुलेशन आएगा वो इतना आ जाएगा। देन जब हम लोग इसे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद आपका आई का फाइनल वैल्यू आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 0.5051। ये आपका फाइनली आई का वैल्यू आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नए क्वेश्चन के बारे में। जो हमारा नया क्वेश्चन कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ऑफ ए एंड बी इज 400 at 400 Kelvin are 450 and 700 mm of Hg respectively. Then find out the composition of liquid mixture if the total vapor pressure at this temperature is 600 mm Hg। ये आपका दिल्ली बोर्ड का CBSE 2017 का क्वेश्चन है। तो फर्दर बात कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन पे। देन हमारे क्वेश्चन में हमें P नॉट ऑफ A एंड P नॉट ऑफ B आपका दे रखा है और हमें पता है P टोटल इज इक्वल टू योर P नॉट ऑफ A XA प्लस P नॉट ऑफ B XB के बराबर होता है। अब क्योंकि हम लोगों को इसमें कंपोजिशन काउंट करना है तो कंपोजिशन काउंट करते टाइम हम लोगों को ये याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन व्हेन जब ऐड करते हैं XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है, देन 1 माइनस XA इज इक्वल टू XB। तो पहले मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूँ। देन P टोटल आपको हकीकत में दे रखा है 600 ऑफ mmHg। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम P टोटल इज इक्वल टू अप्लाई कर लेते हैं P नॉट ऑफ A एंड मैं यहाँ पे XB की जगह 1 माइनस XA या XA की जगह 1 माइनस XB लिख सकता हूँ। देन मैंने फॉर्मूले में लिख दिया है XA की जगह 1 माइनस XB और आपका कंपोजिशन इसी तरीके से चलेगा। अब हम फर्दर कैलकुलेशन पे जाएं। देन P टोटल इज इक्वल टू जब हम पर्टिकुलरली XB वाला आइटम एक साइड कर लेंगे एंड PA जो आपका है वो 1 के सेंस में आ जाएगा, बट जो आपका आ जाएगा PA देन माइनस PA नॉट XB प्लस PB नॉट XB, देन XB इन दोनों में कॉमन आ जाएगा आपका। देन P टोटल इज इक्वल टू आपका PA नॉट, अब प्लस मैं ले लेता हूँ, देन अंदर हो जाएगा आपका P नॉट B माइनस P नॉट A, क्योंकि माइनस P नॉट A के साथ है, आपने XB कॉमन ले लिया, कॉमन लेके साइड पे रख दिया। देन फर्दर अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट अप कर लेते हैं। आपको सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं। P टोटल हमारा दे रखा था 600 ऑफ mmHg, आपका P1 P2 दोनों दे रखे हैं। देन 600 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू योर 450 दैट P नॉट A का वैल्यू है एंड आपका जो P नॉट B का वैल्यू है वो हमें दे रखा है आपका 700। देन 450 प्लस एंड ब्रैकेट के अंदर 700 माइनस 450 एंड XB हमें नहीं पता, जो हमें मेनली काउंट करना है। अब सारी कैलकुलेशन हम सिंपल मैथमेटिक्स के टर्म्स में कर लेते हैं। देन 600 इज इक्वल टू योर 450, अंदर आप कैलकुलेट करेंगे, देन रिमाइंडर आपका बच जाएगा 250 ऑफ XB। देन हम फर्दर कैलकुलेशन में आगे बढ़ते हैं। 600 माइनस 450 इज इक्वल टू 250 ऑफ XB एंड जब हम XB का 250 आपका कैलकुलेट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन इट इज़ गोज टू डिनोमिनेटर, देन द रिमेनिंग अमाउंट इज योर 150 अपॉन 250।
देन फर्दर 150 अपॉन 250 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ आपका B मिल जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ B जब आप काउंट कर लेंगे देन इट इज़ गोज टू योर 3/5 विच कैन बी कैलकुलेटेड एट 0.6। एंड हम लोगों को पता होता है कि 0.6 अगर आपका B का वैल्यू आ गया देन A शुड बी ऑब्वियसली 0.1 बिकॉज XA प्लस XB इज इक्वल टू आपका 1 होता है। बट हमें ये पता नहीं करना था, हमें एक्चुअली बताना था कि इनका रेशो कितना होगा। देन XA अपॉन XB इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.6। फर्दर आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे देन 2/3 आपका रेशो आ जाएगा 2:3, जो आपका फाइनल रेशो हम लोगों ने काउंट करना था आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एंड हम लोग इसे काउंट कर चुके हैं। देन A2B3 के रेशो में आपका जो कंपाउंड बनेगा वो A2B3 के रेशो में बनेगा। देन अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हेयर इज अ स्टेटमेंट दैट कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय द मास ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। Then firstly we have to calculate your molar mass, or you can say that the mass of 1 mole of benzene into units। then एक मॉलिक्यूल का मास आपका 78 हो जाएगा, देन मोलर मास आपका हो जाएगा 78 ग्राम पर मोल। सिमिलरली हम CCl4 के लिए काउंट कर लेते हैं। CCl4 के लिए अगर हम काउंट करेंगे देन आपका हो जाएगा कार्बन का 1 एंड क्लोरीन के आपके 4 हो जाते हैं। सिंगल क्लोरीन मॉलिक्यूल का आपका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 35.5 होता है। देन हम इसे 4 टाइम मल्टीपल कर लेते हैं 35.5 को, और आपका फाइनली CCl4 का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। देन द मोलर मास ऑफ CCl4 आपका इट इज़ गिवन दैट 12 प्लस 142, देन आपका फाइनली हो जाएगा 154 यूनिट एंड इट इज़ 154 ग्राम पर मोल। देन आपका जो पर्टिकुलरली हम कंसिडर कर लेते हैं कि टोटल आपका जो मास है वो 100 ग्राम है। देयर इज़ अ नो कंपोजिशन, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा टोटल मास 100 ग्राम है, और अगर 100 ग्राम है तो आपका 30% बाई मास ऑफ CCl4 है। देन जो आपका बेंजीन का मास होगा वो 30 ग्राम आपका आना चाहिए, और जो CCl4 का आपका जो मास होगा वो आपका 70 ग्राम आना चाहिए। देन सिंपली अगर हम 100 ग्राम एज्यूम कर लेते हैं देन 30 और 70 का रेशो हमारा सिंपल सा बन जाता है, जो हमारे क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है। देन इट इज शुड बी सुटेबल फॉर अस कि 30% ऑफ बेंजीन की हम बात करेंगे देन आपका बेंजीन का जो पर्टिकुलर मास हो जाएगा वो 30 ग्राम, और हम 70% की बात करेंगे CCl4 के लिए तो CCl4 का आपका हो जाएगा आपका 70 ग्राम। देन अब इन दोनों के मोल काउंट कर लेते हैं। वन हैव 70 ग्राम एंड द अनदर हैव 30 ग्राम। देन मोल्स ऑफ हमारे जो बेंजीन होगा, बेंजीन के लिए जो आपका आ जाएगा दैट शुड बी 30 अपॉन जो आप 30 अपॉन जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है वो आपका 78 यूनिट। देन 30 अपॉन 78 हमारा फर्स्ट कंडीशन आ जाएगा, एंड जो हमारी सेकंड कंडीशन आएगी मोल्स ऑफ आपका CCl4 वो आपका आ जाएगा 70 अपॉन 154। देन आप बेसिकली यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं डिवाइड करके, एंड अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते तो आप फर्दर एज इट इज़ इनकी वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन जो हमें पूछा गया कि व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशन। जो हमें बेंजीन का मोल फ्रैक्शन दिया गया है हम उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन दैट इज़ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। जो आपका सॉल्यूशन है उसमें टोटल मोल कितने हैं मिक्सचर में, मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। देन आपका मोल्स ऑफ बेंजीन आता है 30 अपॉन 78 एंड होल अपॉन जो आपका आएगा वो दोनों का सम बेंजीन प्लस CCl4 के मोल्स का सम आ जाएगा, और दोनों के मोल्स का सम मैं डिनोमिनेटर में लिख लेता हूँ बेंजीन के। देन इट इज़ अवर 30 अपॉन 78 प्लस 70 अपॉन 154, जो आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं ये इस तरीके से आ रही हैं। देन मैंने कहा था अभी ऊपर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं, नहीं कर सकते तो एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं आप इन कैलकुलेशंस को। देन नाउ फर्दर कैलकुलेशन करने के लिए हम एज इट इज़ उठा के भी रख सकते हैं सारी वैल्यूज़, और हम ऊपर से अपना पहले से ही डेसिमल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। देन मैं इस पर आगे बढ़ जाता हूँ।
देन हमारा 30/78 का जो हम वैल्यू आएगा वो आपका आएगा 0.3846। एंड सिमिलरली जब हम 70/154 का वैल्यू काउंट करेंगे तो वो आ जाएगा आपका हमारा 0.4545। देन आपका एक्स ऑफ बेंजीन या मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन जो हम काउंट कर लेंगे वो आपका डायरेक्टली दिख जाएगा। हम वैल्यूज़ अप्लाई कर लेते हैं। 0.3846 अपॉन 0.3846 प्लस 0.4545। देन हम लोग वैल्यू अप्लाई कर लेते हैं। वैल्यू अप्लाई करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो आपका 0.3846 को टोटली डिवाइड करके आपका आएगा 0.458। जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो इतना आ जाएगा। एंड देन हमारा ये आंसर आ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो क्वेश्चन कहता है हमारा कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया विद द मोलर मास जो आपका दे रखा है वो 60 ग्राम पर मोल दे रखा है। इज डिजॉल्व इन 846 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर from this solution if the vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 23.8 mm of Hg। then according to question हमें यूरिया का मास 30 ग्राम दे रखा है और यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम पर मोल की बात करता है। देन अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हम इसमें रिलेटिव लोअरिंग की कहानी देखने वाले हैं और जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी मोल्स ऑफ यूरिया की। हमारे मोल्स ऑफ यूरिया आपका आ जाएगा हाफ। देन हाफ मीन्स 0.5 मोल्स, आधा मोल आ जाएगा आपका यूरिया का 30 ग्राम में। देन हमारे पास कहानी है कि हमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की कहानी देखनी है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए हम फर्दर चलते हैं। बट हमें पता है कि 846 ग्राम ऑफ वाटर में हमारा घोला गया है यूरिया। देन 846 ग्राम ऑफ वाटर में पहले वाटर के मोल भी चेक कर लेते हैं कि वाटर के मोल कितने होते हैं, वाटर के मोल कैसे होते हैं। क्योंकि आप रिलेटिव लोअरिंग की कहानी पे जाने वाले हैं तो वाटर के मोल्स को भी हम यहाँ पे थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं, क्या पता हमें ज़रूरत पड़ जाए। देन फर्दर वाटर का मॉलिक्यूलर मास हमारा 18 और वाटर का आपका हो जाएगा मास 846 ग्राम। जब आप इसके मोल निकालेंगे देन 18 से इसे डिवाइड करने के बाद आपको फाइनली इसके मोल्स का पता चल जाएगा। हम सिंपली इन्हें डिवाइड कर लेते हैं। सिंपली डिवाइड करने के लिए कॉमन टर्म से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। देन कॉमन टर्म से डिवाइड करने के बाद सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा आएगा 423/9 एंड 423/9 को जब हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो हम बेसिकली इसे 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम 9 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारी अलग कहानी आएगी। देन फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट इट और डिवाइडेड इट विद द वैल्यू ऑफ 3। then 141/3 is your basic condition. Then basic condition we have to final divided by 3. then after dividing by 3 there is the final answer which is your 47 हमारा आपका आंसर आ गया। देन अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा मोल्स आ गया 47 ऑफ योर वाटर एंड 0.5 ऑफ यूरिया। बट हमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर काउंट करना है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए हम यहाँ पे बात कर लेंगे कि हम इसे फर्दर कैसे बढ़ाएंगे। फर्दर बढ़ाने के लिए हम देख लेते हैं कि फर्स्टली हम कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। देन जो आपका प्योर वेपर प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर कंडीशन में दे रखा है एट द टेम्परेचर इज़ 23.5 mm ऑफ Hg। लेकिन जो आपका प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर हमें दे रखा है इसमें हमने कितनी कमी आई, रिलेटिव लोअरिंग हम लोगों ने काउंट करनी है। देन रिलेटिव लोअरिंग इज इक्वल टू योर P0 माइनस P/P0 की कितना फाइनल वेपर प्रेशर हो गया। रिलेटिव लोअरिंग का फार्मूला हम लोग लगा देते हैं। रिलेटिव लोअरिंग के फार्मूले के अकॉर्डिंग जब हम इसे अप्लाई करेंगे देन ये आपका हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B के बराबर। आपको पता है कि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। देन इट शुड बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ आवर सॉलिड। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ आवर सॉल्यूट जो है वो आपका हो जाएगा, हमने पर्टिकुलरली डिजॉल्व किसको कर रखा है, आपके यूरिया को। देन मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। देन टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, मोल्स ऑफ यूरिया हम लोगों को पता है, हम लोग वैल्यूज़ अप्लाई कर लेते हैं। P0A आपको पास दे रखा है।
Then P naught A minus PA upon P naught A is equal to our moles of urea, it is equal to 0.5. देन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया हमारे पास दे रखा था. टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम जब काउंट करेंगे तो आपका मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ यूरिया लगा लेते हैं. लेकिन अब हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं दैट बेसिकली हमारी कंडीशन में मोल्स का फार्मूला हम लोग अप्लाई कर लेते हैं. मोल्स के फार्मूले के अकॉर्डिंग आपका ये सारी चीज़ें इस तरीके से स्टेबलाइज कर दी जाती हैं. दैट वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास एंड बोथ का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास हमें दे रखा है. लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई होती है. व्हाट काइंड ऑफ कंडीशन? दैट इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट से मीन्स मेरा है यहाँ पे यूरिया, इज़ टू स्मॉल, बहुत कम है, देन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स शुड बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो सॉल्वेंट के मोल्स के बराबर हो जाएंगे. अब मैं फर्दर इसे काउंट कर लेता हूँ कि जब मैं WU अपॉन WM प्लस WW अपॉन MW वाटर का और यूरिया का टोटल मोल्स करूँगा, देन इट इज़ जस्ट नियरली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. देन ये कंडीशन अप्लाई कर दी जाती है. दैट फर्दर इट इज़ बेसिकली होता नहीं है ऐसा, लेकिन हम इसे आइडियल कंडीशन में ले लेते हैं कि अगर बहुत छोटी कंडीशन है तो यहाँ पे हम इस वैल्यू की जगह को शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पे हमारी वैल्यू WW अपॉन MW आपका लगा लेंगे. देन P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज़ इक्वल टू आपका हो जाएगा मास ऑफ यूरिया अपॉन हमारा आ जाता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया होल अपॉन मास ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, जो हमारी फर्दर कंडीशन हो जाती है इस तरीके से अप्लाई कर दी जाती हैं. सारी वैल्यूज़ अगर मैं पुट कर लूँ तो आपका हो जाएगा. सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज़ इक्वल टू, जो हमारी वैल्यूज सारी अप्लाई हो जाएंगी. देन यूरिया का मास जो हमें दे रखा है इनटू जो आपका डिनोमिनेटर में वाटर का मॉलिक्यूलर मास होगा. जो आपका वाटर का मॉलिक्यूलर मास है हमारा वो 18 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया इनटू वेट ऑफ वाटर, जो वाटर का आपका मास है न कि मॉलिक्यूलर मास डिनोमिनेटर में आएगा. देन ये आपका फार्मूला हो जाता है. इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं सारी वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ. देन बेसिकली इन वैल्यूज़ को अप्लाई करने के बाद हम फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं और यहाँ पे सवाल के अकॉर्डिंग हमारी सारी कंडीशंस पहले ही दे रखी हैं. मैं सारी कंडीशंस को अप्लाई कर लेता हूँ हमारे इक्वेशन के अकॉर्डिंग. जो हमें दे रखा है 79 मोल्स एंड 0.5 मोल्स, जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने काउंट कर दिए थे, उन सारी चीज़ों को ही हम डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं. और डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए हम इन सारी वैल्यूज़ को नीचे लिख लेते हैं. देन हम लोगों ने सारी कैलकुलेशन पहले से ही काउंट करके रखी हुई है. नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ़ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ़ वाटर हमारे पास हैं. हम इसे आगे अप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे फॉर्मूले में वैल्यूज़ अप्लाई करने के बाद सारी वैल्यूज़ को हम लोग लिख लेते हैं. देन 23.8 माइनस PA अपॉन 23.8 एज इक्वल टू योर पूरी कंडीशंस हमारे पास हैं. देन 30 इंटू 18 अपॉन 60 इंटू आपका जो मास ऑफ वाटर था हमारा 846. अब सारी वैल्यूज़ जब हम काउंट कर लेंगे तो यहाँ 30 से कैंसिल हो गया, 82 से 18 कैंसिल हो गया, 9 से आपका 846 कैंसिल हो जाएगा 94 टाइम. और फर्दर हम कैलकुलेशन करेंगे. देन आपका जो हो जाएगा 23.8 माइनस PA इज़ इक्वल टू आपका डिनोमिनेटर का 23.8 न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड जो आपका 96 डिनोमिनेटर में आपका 94 जो हमारा डिनोमिनेटर में था वो 94 हमारा डिनोमिनेटर में ही रहेगा. देयर इज़ अ बिट मिस्टेक. देन हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं. आगे कैलकुलेट करने के लिए हमारी सारी वैल्यूज़ को अप्लाई कर लेंगे. देन 23.8 माइनस PA इज़ इक्वल टू, हम इसे फर्दर काउंट कर लेते हैं और फर्दर काउंट करने के बाद आपका आ जाएगा PA आपका इज़ इक्वल टू 23.8 माइनस 23.8 अपॉन 96. देन यहाँ पे 23.8 माइनस जब आप 96 से इसे डिवाइड कर लेंगे तो इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी आपकी.
देन 23.8 माइनस 0.253 इज इक्वल टू योर पी ए, एंड हमने पी ए यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। आप सिंपली माइनस करेंगे, आपको माइनस करके पता चल जाएगा दैट 23 पॉइंट आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप साइड पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, साइड पे कैलकुलेशन करके हम देख लेंगे कि हमारा आंसर कितना आने वाला है। देन 23.800 हम इसे लिख सकते हैं, या 800 माइनस 2.535 हम बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस करके आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि कौन कौन सी वैल्यूज़ कितनी आने वाली है। देन आपका आंसर आ जाएगा 23.547। देन आपका 23.547 और ये यूनिट आएगी mm/Hg। देन आपका ये यहाँ पे इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। ये तो बेसिकली हम बात कर रहे थे हमारे फर्स्ट मेथड की, पहले तरीके की जो हमने बेसिक किया। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से ही बात कर रहे होते, स्टार्टिंग से ही पता कर रहे होते कि क्या जो हम कर रहे थे वो स्टार्टिंग में ही मैंने जो मोल्स निकाल के रखे हुए थे वो अप्लाई कर सकते थे, then yes we can do that, and in our second method we can directly apply these values, that 0.5 upon जो आपका मोल्स निकालते टाइम मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन द मोल्स ऑफ वाटर हम लोगों ने बोला कि क्योंकि हम लोगों को पता था दैट टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैन बी एज्यूम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वाटर बिकॉज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया वॉज टू स्मॉल। देन हम इसे फर्दर कैलकुलेट कर लेंगे और यहीं से हमारी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। फर्दर वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए अगर हम अप्लाई करें ये सारी कंडीशंस, क्योंकि हम यहीं पे मोल्स का पूरा एप्लीकेशन करने वाले हैं ताकि हमारा सेकंड मेथड जो है वो बहुत इजीली हमें आंसर दे दे। देन 23.8 माइनस पी ए अपॉन जो हमारा वैल्यूज़ ऑलरेडी था, अब यहाँ पे 0.5 से हम वैल्यूज़ अप्लाई कर लेते हैं। 0.5 इंटू 23.8 अपॉन 47, और ये सारी कैलकुलेशन हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 23.8 माइनस पी ए इज़ इक्वल टू, और जब हम यहाँ पे फर्दर कैलकुलेशन कर लेंगे हमारे राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड की कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली जो हमारी वैल्यूज़ आएंगी वो आपकी आएंगी, कैलकुलेट कर लेते हैं दैट 7,940, देन 119, एंड बिकॉज हमारे यहाँ पे डेसिमल है दैट 11.9 अपॉन 47 जो हमारी कैलकुलेशन करके आया। देन पी ए इज़ इक्वल टू 23.8 माइनस 11.9 अपॉन 47। देन 11.9 अपॉन 47 को हम इससे माइनस कर लेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देन फाइनल आंसर के लिए हम पी ए नॉट को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, बिकॉज जो हमारा ऊपर वैल्यू आया है वही आएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ हमने देख लिया। देन यहाँ पे भी कैलकुलेट करने के बाद हमारा वैल्यू सेम देखने को मिलेगा 23.547 mm/Hg, एंड ये हमारे सेकेंड मेथड से हमारा आंसर आ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहां बात कर रहा है हमारा कि 1 मोलर ऑफ aqueous सॉल्यूशन ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। द सॉल्यूशन हैज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 101.18 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ फॉर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। देन केबी ऑफ वाटर हमारे पास दे रखा है एंड वो हमें कहता है कि मोलरिटी इज़ 1। देन 1 मोल आपका डिज़ोल्व करके रखा हुआ है। क्वेश्चन सिंपल सा है, लेकिन आपको ये जानने की ज़रूरत है कि बेसिकली जो हमारा इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट वो 100 है, फाइनल बॉइलिंग पॉइंट आपका 100.18 है। तो जो आपका जो आपका डेल्टा टीबी होगा वो आपका दोनों का डिफरेंस होगा। अगर आप ये पॉइंट समझ गए देन आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोनों का डिफरेंस हमारे पास बेसिकली 100.18 माइनस 100 को करेंगे देन आपका आ जाएगा 0.18, एंड बेसिकली डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन का डिफरेंस बराबर होता है। दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग ज़रूर होती हैं लेकिन डिफरेंस दोनों का बराबर होता है। देन ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 0.18 डिग्री सेल्सियस डेल टीबी की वैल्यू आपका पर्टिकुलरली यहाँ पे दे रखा है। मोलरिटी आपका मोलर सॉल्यूशन दे रखा है कि कितना है। देन आपका बेसिकली पता है कि डेंसिटी आपकी 1 होती है वाटर की।
देन अगर वाटर की डेंसिटी आपकी 1 है तो मोलिलिटी भी यहाँ पे आपका सेम आ जाएगा, दैट मोलिलिटी इज इक्वल टू मोलिलिटी यहाँ पे आप ले लेंगे। देन Kb का वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखा है वाटर के लिए 0.512 एंड क्योंकि हमें यहाँ पे I कैलकुलेट करना है तो हमारे पास I मिसिंग है, m आपका मोलिलिटी और मोलिलिटी इक्वल हो जाएगी क्योंकि स्टैंडर्ड डेंसिटी हमने 1 ले ली है। देन यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि जो आपका मोलरिटी ऑफ वाटर है वो मोलिलिटी ऑफ वाटर के बराबर है, देन 1 इंटू आई, देन 0.18 एंड मैं यहाँ पे अगर आपका कैलकुलेशन करूँ देन 0.512 इंटू आई, देन आई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.18 अपॉन 0.512। जब आप इसे सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे तो सिंपल कैलकुलेशन के बाद आपको आई का वैल्यू मिल जाएगा, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे हमारा आंसर लिख लेंगे कि हमारा जो फाइनल आंसर डिवाइड करके आएगा वो आ जाएगा आपका बेसिक, जब हम यहाँ पे से दोनों ज़ीरो एलिमिनेट कर देंगे देन 0.18 का हम 180 लिख रहे हैं एंड आपका 0.512 को हम 512 लिख रहे हैं। देन आई इज इक्वल टू 180 अपॉन 512, देन हम इसे सिंपली डिवाइड करके आपका फाइनल आंसर लिख लेंगे और फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। जो फाइनल आंसर हमारा कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.35। देन फैक्टर आई आपका इस तरीके से निकल जाएगा, वांट ऑफ फैक्टर इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कितना हो रहा है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपका वांट ऑफ फैक्टर से एप्लीकेबल किया जाता है और वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहां बात करता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ द कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे मास देना है, मोलर मास आपको दे रखा है, डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.48, देन लोअरिंग इन आपका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है 0.58, KF आपको दे रखा है पर्टिकुलरली 5.12 क्योंकि बेंजीन के लिए है, और ये क्वेश्चन आपका दिल्ली CBSE 2014 का क्वेश्चन है। तो बात कर लेते हैं, वैसे ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हम स्टडी कर रहे हैं किसी न किसी बोर्ड में किसी न किसी टाइम हमारे आए हुए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें मोलर मास और पर्टिकुलरली आपका बेंजीन का मास, जो आपका बेंजीन का क्रायोस्कोपिक कोफिशिएंट होता है, और लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, सारी चीज़ें दे रखी हैं। देन मॉलिक्यूल जो मोलर मास ऑफ कंपाउंड आपका दे रखा है, देन डेल TF इज इक्वल टू हमारा हो जाता है KF इंटू मोलिलिटी इंटू आपका वांट ऑफ फैक्टर, बिकॉज यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर की कहानी कहीं दिख नहीं रही, कोई कंडीशन नहीं दी एसोसिएशन डिसोसिएशन की, तो हम इसे सिंपली वांट ऑफ फैक्टर के बिना ही लगा लेंगे। हम स्टैंडर्ड वैल्यूज़ में ले लेंगे कि वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1 है। देन अब हम सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं, तो हमें सारी वैल्यूज़ यहाँ पे एप्लीकेबल लगा देनी चाहिए। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें रिलेटिव लोअरिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। हम फार्मूले के अकॉर्डिंग आते हैं, फार्मूले के अकॉर्डिंग हम सारी वैल्यूज़ एप्लीकेबल कर देते हैं। डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू आपका मोलिलिटी इंटू आई, लेकिन हमें पता है आई यहाँ पे 1 आने वाला है बिकॉज हमें एसोसिएशन डिसोसिएशन की कोई कहानी नहीं दे रखी। तो सिंपल स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग लगा लेते हैं। सिंपल स्टैंडर्ड कंडीशन में आपका डेल TF का वैल्यू आपको दे रखा है 0.48 इज इक्वल टू 5.12 इंटू जो आपका मोलिलिटी हमें दे रखा है, और मोलिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मास हमें सॉल्यूट का नहीं पता जो हमें काउंट करना है, तो मैं उसको मान लेता हूँ कि कुछ मास होगा, एंड अगर वो कुछ मास होगा तो हम उसे वैल्यू ले लेते हैं x अपॉन मॉलिक्यूलर मास जो आपका 256 दे रखा है, और बेंजीन का मास जो आपको देखा है 75/1000 इंटू, अब ये कंडीशन हम यहाँ पे ले लेते हैं, आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के साथ जाएगा, और देन 0.48 इंटू 512 1.52 इंटू एक्स इंटू आपका 1000 अपॉन 75 जो आपका आता है इंटू 256, देन आपका 256 एंड 75 से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो 40/3 आ जाएगा आपका, और यहाँ 256 से 512 2 टाइम जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 आपके ज़ीरोज़ हैं, देन 0.02 टाइम जाएगा, देन आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो फर्दर हो जाएगी 0.48 इज इक्वल टू
आपका 0.02 इंटू एक्स इंटू 40 अपॉन जो हमारी वैल्यूज़ हैं 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 रह गया, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, x की वैल्यू ले लेते हैं, देन x इज इक्वल टू 0.48 इंटू 3 अपॉन 0.02 इंटू 40। तो हम यहाँ पे 0.02 इंटू 40 का कैलकुलेट कर लेते हैं, देन x का वैल्यू जो हमारा आ जाएगा। यहाँ पे हम मल्टीपल करने के बाद जो देख लेते हैं, जो आपका कैलकुलेट करके आएगा 0.02 इंटू 40, हम 2 ज़ीरोज़ यहाँ से हटा दिए, 2 ज़ीरोज़ ऊपर से हटा दिए, यहाँ हमारा 2 इंटू 48 यहाँ से हमने डिवाइड कर दिया, देन 24 एंड 24 आपका 3 टाइम, देन 24 का आप 3 टाइम करेंगे, 3 4 जो 12 का 2 कैरी आपका 1, 3 2 जो 6 एंड 1 7, 72 अपॉन 40। राउंड ऑफ ये 80 से कम आ रहा है, 42 जो 80 होता है तो 2 से कम आएगा, और जब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो कैलकुलेट करने के आसपास आपका ये फाइनल आंसर आना चाहिए 1 पॉइंट समथिंग, देन 1 पॉइंट समथिंग हम इसे शॉर्ट डिवाइड करने के कैलकुलेट कर लेते हैं, इट इज़ कमिंग 1.8। देन आपका जो वैल्यू आएगा वो आंसर आपका आ जाएगा 1.8। देन mass of compound that should be dissolved in our particular solution should be 1.8 ग्राम। देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन containing 8.1 gram of HBr in 100 gram of water assuming the acid टू बी 90% आयनाइज। ये कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको आयनाइजेशन दे रखा है 90%। आपका HBr जब टूटता है तो H प्लस Br नेगेटिव में टूटता है। देन आयनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे आपका आयनाइजेशन डिसोसिएशन है, आपका टूट रहा है, आयनाइज हो रहा है, तो I की वैल्यू जो हम डिसोसिएशन के केस में कैलकुलेट करते हैं, देन I इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फ़ा प्लस एन एल्फ़ा, और यहाँ पे n की वैल्यू आपकी 2 आ रही है। देन हम I को काउंट करने के लिए यहाँ पे वैल्यूज़ अप्लाई कर लेते हैं। I को काउंट करने के लिए हमारी वैल्यूज़ I इज़ इक्वल टू 1 माइनस एल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, देन 1 प्लस एल्फ़ा आपका रिमेनिंग रह जाएगा, और 1 प्लस एल्फ़ा, और यहाँ पे आपका जो अल्फ़ा है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अल्फ़ा जो है आपका वो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इट इज़ 90%, दैट मीन 90 अपॉन 100 जी आपका 90% में जा रहा है, दैट इज़ 0.9। then I should be 1 plus 90 upon 100, that should be I is equal to 1.9। देन यहाँ पे हम लोगों को I का वैल्यू मिल चुका है। इस क्वेश्चन की खास बात यही है कि आपको पहले I काउंट करना पड़ेगा। अगर आप I काउंट नहीं कर सकते तो फिर आपका सवाल ख़राब हो जाएगा। देन हम I काउंट पहले ही कर चुके हैं। अब हमारी फाइनल कंडीशंस की ओर चलते हैं। फाइनल कंडीशंस जो हमारी आती हैं वो कुछ इस तरीके से आती हैं कि अब हमें निकालना है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, जो फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, दैट मीन्स फर्स्ट तो हमें डेल टी एफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम डेल टी एफ की कहानी पढ़ रहे हैं तो डेल टी एफ हमें काउंट करना पड़ेगा, देन हम फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट काउंट कर सकते हैं। एच बी आर के लिए हम पहले ही काउंट कर चुके हैं। देन एच बी आर का मास 81 हमें दे रखा है, और यहाँ पे उसने पहले ही दिया है कि एच बी आर का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 80 ग्राम पर मोल है। देन हम सिंपली इस सवाल के अकॉर्डिंग चल लेते हैं, क्योंकि ये वाटर में भी सॉल्यूशन बना रखा है। देन वाटर का जो आपका के एफ हमें दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी हमें यहाँ पे गिवन है। देन एच बी आर का मास आपको दे रखा है 8.1, और जो आपका के एफ हमें दे रखा है वो भी यहाँ पे गिवन है। देन यहाँ पे सारी कंडीशन हम लोगों के पास गिवन है, और ये आपका CBSE का 2019-20 का क्वेश्चन था। देन इस क्वेश्चन पे हम आगे ट्राई कर लेते हैं कि हमारे पास और कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हैं। वाटर का मास भी हमें दिया था, वाटर का मास हमें दे रखा था 100 ग्राम में डिज़ोल्व है। अब हम सारी चीज़ों पे वापस आते हैं, सारी चीज़ों पे हम एप्लीकेबल कर देते हैं अपना फार्मूला, जो हमारा आता है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ इज़ इक्वल टू, देन डेल टी एफ जब हम काउंट करेंगे, डेल टी एफ काउंट करने के लिए आपको के एफ पता होना चाहिए, जो हमारे पास यहाँ दे रखा है। के एफ के साथ साथ हमें अदर चीज़ें दे रखी हैं कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिज़ोल्व किया गया, 8.1 ग्राम HBr डिज़ोल्व किया गया, तो हम सारी चीज़ें यहाँ पे 1 by 1 एप्लीकेबल कर लेते हैं। देन I इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। अब I की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 1.9।
देन के एफ की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पहले से ही पता है 1.86 एंड हमारी सारी कंडीशन यहाँ पे हमें सुटेबल तरीके से दे रखी है। मोल्स आपका जो दे रखा है पर्टिकुलरली HBr का, तो 8.1 अपॉन जो उसका मास दे रखा है 81, यहाँ पे ये सारे इस तरीके से कैलकुलेट कर दी जाती हैं। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं 8.1 और जो आपका 81 हमारा कैंसिल हो जाएगा, वो वन टाइम में ही कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ एप्लीकेबल कर देते हैं। देन डेल टी एफ इज़ इक्वल टू 1.9 इंटू 1.86। अब यहाँ पे 1.881 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 10 ऊपर जाएगा, मल्टीपल होगा, डिनोमिनेटर में 10 रह जाएगा और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। देन आपका सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पे फाइनली आ जाएगी। डेल टी एफ इज़ इक्वल टू 1.9 इंटू 1.86। 1.9 इंटू 1.86 का जब आप फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनल कैलकुलेशन के हिसाब से आपका डेल टी एफ जो आने वाला है वो डेल टी एफ आप लोगों का यहाँ पे मिल जाएगा हमको मल्टीपल करने के बाद। तो साइड पे यहाँ पे हम लोग मल्टीपल कर लेते हैं हमारा कि साइड पे मल्टीपल करके कितना आ रहा है। देन मैं फ़िलहाल डेसिमल यहाँ पे रख लेता हूँ, डेसिमल साइड्स पे हैं, मैं मल्टीपल करके चेक कर लेता हूँ। देन हमारी यहाँ पे कैलकुलेशन इस तरीके से हो जाएंगी आपका फर्दर 54 2 4 5 कैरी 1 6 6 5 1 11। देन 8 से हम मल्टीपल कर लेंगे, देन 154 एंड लास्ट में 1 से, देन 90। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे फाइनल आंसर इस तरीके से। और फाइनल आंसर जब आप यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे तो फाइनल आंसर आपका इस तरीके से काउंट होके 2.534 आ जाएगा। देन 2.543 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जिसे आप काउंट कर सकते हैं। 3.543 बिकॉज यहाँ पे एक कैरी भी रहा होगा। देन 3.543 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जो आपका डेल टी एफ होगा। लेकिन हमें यहाँ पे डेल टी एफ नहीं निकालना, वी हैव टू कैलकुलेट दैट फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, क्योंकि हमें पता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपका कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन। अब ये जब 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें कमी आई, कमी का मतलब ये -3.534 तक चला गया। तो जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट आएगा आप उसे लिख सकते हैं या तो -3.543, या फिर आप केल्विन में काउंट करना चाहते हो तो आप केल्विन में भी काउंट कर सकते हैं। देन केल्विन में काउंट करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बेसिकली यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस तरीके से फाइनली निकाल के छोड़ दूंगा, जो आपका इस तरीके से आएगा कि 273.15 जो आपका आता है 273.15 अगर मैं केल्विन में काउंट करना चाहता हूँ तब 273 में से मैं माइनस कर लेता हूँ आपका 3.534 को, मैं इसको माइनस कर लूँगा तो मेरे को फाइनल आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप सिंपली यहाँ पे काउंट कर लीजिए। सिंपली काउंट करने के बाद यहाँ पे वैल्यूज़ अप्लाई कर लीजिएगा, और वैल्यू अप्लाई करने के बाद अगर आपको नहीं हो रहा तो आप साइड पे एक कैलकुलेशन करने वाले रफ पेज पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस में ये सारी चीज़ें रहीं। एंड फाइनली यहाँ पे हम इसे एप्लीकेबल कर लेते हैं और हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमारा इस तरीके से मिल जाएगा। देन डेल टी एफ इज इक्वल टू 273.15 माइनस 3.534। यहाँ पे मैं थोड़ा 15 लगाना भूल गया, चलो कोई बात नहीं। अब आप इसे कर लीजिएगा कि डेल टी एफ जो हमारा था वो उसकी वैल्यू हम लोगों ने लगा ली। देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय दैट टी एफ इज इक्वल टू, सिंपली हम लोग माइनस कर लेंगे यहाँ पे कैरी लेकर के। 10 में से 4 माइनस हुआ आपका 6 रह गया, 4 में से 3 माइनस हुआ 1 रह गया। फिर आप यहाँ पर से कैलकुलेट कर लेंगे, देन 5 10 में से आपका 6 रह जाएगा और 11 में से आपका 6 रह जाएगा। देन 269.616 केल्विन आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देन ये आपका फाइनल आंसर है जो आप इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। एंड नाउ फाइनली हम बात करेंगे अपने फाइनल क्वेश्चन के बारे में, जहां आपको दिया है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज द मोलर मास 180 ग्राम पर मोल डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। द स्पेसिफिक थिंग इज दैट इट इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। 1 kg वाटर में डाल रखा है, दैट मीन्स आपको फाइनल डिवाइड करने के लिए एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। देन ये क्वेश्चन आपका CBSE 2013 का है जो दिल्ली बोर्ड में आया हुआ है। बात कर लेते हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज के बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी है। 180 ग्राम आपका मॉलिकुलर मास दे रखा है, 18 ग्राम डिजॉल्व है,
देन हम लोगों से पूछा गया है कि फाइनल बॉइलिंग पॉइंट आपका कितना होगा, टेम्परेचर कितना होगा फाइनल बॉइलिंग पॉइंट का। तो हम बेसिकली यहाँ पे सारी चीज़ें एप्लीकेबल कर देते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का हम सीधा सीधा एप्लीकेबल कर लेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास इस तरीके से काउंट हो जाएगा। देन हम सारी वैल्यूज़ एप्लीकेबल करेंगे। सारी वैल्यूज़ एप्लीकेबल करेंगे तो के भी हमें दे रखा है और अदर वैल्यूज़ भी हमें दे रखी हैं। के भी हमें 0.52 दे रखा है। एबिलिस्कोपिक कॉफिशिएंट जो हमारा होता है, एबिलिस्कोपिक कॉफिशिएंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू लगा देनी है। देन डेल टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू आपका मोलैलिटी। अब I इंटू के बी इंटू मोलैलिटी हमारे पास सारी चीज़ें दे रखी हैं। क्योंकि एसोसिएशन डिसोसिएशन की बात नहीं है, इसलिए हम I इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। के बी आपका 0.52 दे रखा है और मोलैलिटी आपका वैसे भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन मास ऑफ वाटर इन केजी। अभी ऑलरेडी 1 kg दे रखा है तो कैलकुलेशन ज़्यादा इजी हो जाती हैं। देन आपका के बी हो जाएगा डेल टी बी को आप लोग काउंट कर लेंगे तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा डेल टी बी इज इक्वल टू 0.52 इंटू 10 और फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 0.52 अपॉन 10 से डेल टी बी इज इक्वल टू 0.052। देन ये आपका चेंज आ गया। और आपको पता करना था कि फाइनल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है, या आप इसे केल्विन में काउंट कर लेंगे। देन 373.15 आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। देन जो आपका डेल टी बी था आप इसे फाइनली ऐड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फाइनल बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। फाइनल माइनस इनिशियल को आप कर लेंगे तो फाइनल आपका कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल आपका 0.052 दे रखा है और आपको इनिशियल पता होता है कि इनिशियल 100 होता है, तो आपका फाइनल कितना हो जाएगा 100.052। लेकिन अगर आप इसे केल्विन में काउंट करते हैं तो केल्विन में काउंट करने के लिए आपका फाइनल जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आपका 373.15 प्लस 0.052 आप उसे ऐड कर लेंगे, क्योंकि ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, बढ़ रहा है इतना बॉइलिंग पॉइंट। यानी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 373.202 फाइनल बॉइलिंग पॉइंट का कैलकुलेशन। तो ये हमारा आपका हो गया। और इसी के साथ हमारे सारे आज के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो थे हमारे प्रैक्टिस ख़त्म हो चुकी है। देन नेक्स्ट किसी लेक्चर में हम लोग लाएंगे आपके लिए और कुछ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।